हेलो ट्रेडर्स, सो आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब बात आती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तो पोजीशन साइजिंग यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये जरूरी क्यों है। तो पहले हम समझेंगे एक पोजीशन साइजिंग का महत्व क्या होता है एंड देन आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप आप पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हो व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन साइजिंग। तो जैसे मैंने कहा, पोजीशन साइजिंग को आप रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। देखिए, एज अ ट्रेडर अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, सो आई विल से पोजीशन साइजिंग काफी जरूरी है। ओके, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर आप पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो आप लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में बने रह सकते हैं। आपका जो ट्रेडिंग करियर है काफी अच्छे से चल सकता है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूरी क्यों है व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स। सी, एज अ ट्रेडर आपको ये समझना होगा, इन टेक्निकल एनालिसिस ओके देयर इज नो 100% गारंटी, देयर इज नो 100% सर्टेनिटी कि अगर आपने कोई भी ट्रेड ओपन किया है ओके बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा। सी, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, एट टाइम्स एज अ ट्रेडर ओके वी हैव टू एक्सेप्ट सम लॉसेस, एट टाइम्स प्राइस विल नॉट बिहेव द वे वी हैव एक्सपेक्टेड। तो वो केस में आपको पता होना चाहिए आप अपने लॉस को कहां बुक करेंगे। ओके, वेयर यू विल बुक लॉस। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, एज अ ट्रेडर अगर आपने 10% कैपिटल गवा दिया, इफ यू लॉस 10% ऑफ कैपिटल, टू रिकवर 10% अभी आपको 11% प्रॉफिट कमाना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, ये कैसे होता है। लेट्स से आपने 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग स्टार्ट की और आपको 1,000 रुपीज का लॉस हो गया। नाउ 1,000 रुपीज का लॉस ऑन 10,000 कैपिटल इज एक्चुअली 10%। अभी अगर आपको 1,000 रिकवर करना है तो आपके पास सिर्फ 9,000 है टू इन्वेस्ट। आप 9,000 लगा के 1,000 रिकवर कर सकते हैं। सो 9,000 के ऊपर अगर आपको 1,000 का प्रॉफिट कमाना है, सो दिस इज लाइक मेकिंग 11% रिटर्न। 1,000 ऑन 9,000 इज लाइक 11% रिटर्न। सो अगर आपका 10% कैपिटल लॉस हो गया, टू रिकवर सेम 10% यू हैव टू मेक 11% रिटर्न। अगर आपने 20% अपना कैपिटल लॉस किया, टू रिकवर 20% कैपिटल आपको 25% कमाना होगा। यू नीड टू मेक 25% प्रॉफिट्स। अगर आपने 50% अपना कैपिटल गवा दिया, टू रिकवर 50% अब आपको 100% प्रॉफिट कमाना होगा। आप जानना चाहते हैं क्या होगा आपके साथ अगर आपने 100% कैपिटल गवा दिया? डू यू वांट टू नो? सुनिए, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 100% कैपिटल गवा दिया आपने तो क्या होगा आपके साथ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। So the point is, as a trader, what we need to do, we need to protect our capital. सबसे पहला काम आपको क्या करना है while before taking trade, okay, trade लेने से पहले, okay, you need to protect your capital. See, once we are in the trade, एक बार आप ट्रेड में चले गए, now whether trade will give you the stop loss or trade will give you the target, उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उस ट्रेड में आपको टारगेट मिलेगा, ये चीजें किसी को भी नहीं पता होती। Okay, things are not in our hand once we are in the trade. But before entering in the trade, okay, we can decide if trade is not moving in my direction. अगर ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना लॉस हो सकता है। Okay, we can decide how much loss I can bear if trade is not moving in my direction. तो आपको कितना लॉस होगा ये आप डिसाइड कीजिए। Okay, based on your risk taking capacity, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड कीजिए। तो पोजीशन साइजिंग का यही मतलब होता है, एज अ ट्रेडर ओके बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको कितने शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए। सो बिफोर एंटरिंग इन दी ट्रेड आप डिसाइड कीजिए आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। अगर ट्रेड नुकसान में जा रहा है, मेक श्योर उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। यू शुड डिसाइड योरसेल्फ हाउ मच लॉस यू आर विलिंग टू मेक। कुछ ट्रेडर्स मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि उनको कितना लॉस होगा अगर ट्रेड उनके हिसाब से नहीं जा रहा। अगर आप मार्केट के भरोसे बैठेंगे तो मार्केट तो आपका पूरा कैपिटल लेके जाएगा। सो ऑलवेज यू डिसाइड योरसेल्फ ओके हाउ मच लॉस यू आर विलिंग टू टेक इफ ट्रेड इज नॉट मूविंग इन योर डायरेक्शन। तो चलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं टू डू पोजीशन साइजिंग। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप पता कीजिए रिस्क कितना है। ओके, हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व इन द ट्रेड। सो स्टेप नंबर 1 इज
कैलकुलेट ट्रेड रिस्क। आप पहले पता कीजिए आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टू कैलकुलेट ट्रेड रिस्क वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। तो हम मान के चलते हैं लेट्स से 100 रुपीज पे आपने एंट्री की, यू बॉट सम शेयर्स एट 100 रुपीज एंड योर स्टॉप लॉस इज 95। तो अगर प्राइस 100 से 95 आएगी, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ये ट्रेड में, तो आपको कितने पॉइंट्स का नुकसान होगा? आपको 5 पॉइंट्स का नुकसान होगा। तो ये 5 पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रेड रिस्क। मतलब ये ट्रेड में 5 पॉइंट्स का रिस्क है। अगर प्राइस 100 से 95 आई, वी विल मेक 5 रुपीज लॉस। So I can say the trade risk involved is 5 points. Now step number 2, very important. Step number 2 में आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है अकाउंट रिस्क। Now I will share thumb rule of portfolio management which says that your account risk should not be more than 2% of trading capital. Okay, 2% of what? 2% of your trading capital. अगर ट्रेड आपका नुकसान में जा रहा है, अगर आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, please make sure you should not lose more than 2%. 2% of what? 2% of trading capital. So let's say your trading capital is 1 lakh. So what will be 2% of 1 lakh? It will be rupees 2000. तो अगर आपका ट्रेड नुकसान में जा रहा है, अगर आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, प्लीज मेक श्योर यू शुड नॉट लूज मोर देन 2000 रुपीज। नाउ दिस 2% इज ऑन मैक्सिमम साइड। आप 1% से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन स्टार्ट विद 1% ऑल्सो, बट प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड 2%। देखिए, अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे, इसका मतलब आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, यू आर गिविंग कंप्लीट प्रोटेक्शन टू योर कैपिटल। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल काफी छोटा है, लेट्स से यू डू नॉट हैव 1 लाख रुपीज, आप मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं हाउ मच लॉस यू आर विलिंग टू मेक। 500 रुपीज, 750 रुपीज, 1000 रुपीज, डिसाइड वन स्टैंडर्ड अमाउंट एंड उसको ही आप फॉलो कीजिए इन एवरी ट्रेड। इससे क्या होगा? आपको एडवांस में पता चल जाएगा। ओके, इवन इफ ट्रेड इज नॉट गोइंग इन योर डायरेक्शन, यू नो इन एडवांस। ओके, अगर ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई विल लूज 1000 रुपीज, आई विल लूज 2000 रुपीज, जो भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। सो इन दिस वे यू विल हैव अ स्टेबल माइंड इन लाइफ मार्केट। ओके, यू विल नॉट कम इन पैनिक। ओके, ट्रेडर्स पैनिक क्यों हो जाते हैं? बिकॉज जब उनका ट्रेड उनके डायरेक्शन में नहीं जाता है, जब उनको लॉस होता है, सो बाय लुकिंग एट द लॉस, ओके, दे बिकम पैनिक। बट आपको ऑलरेडी पता होगा, योर माइंड नो इन एडवांस कि अगर ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ तो आई विल लूज 1000 रुपीज। सो यू विल हैव अ स्टेबल माइंड इन लाइफ मार्केट, एंड स्टेबल माइंड is very, having stable mind in live market is very important because it helps in taking correct decisions, right decisions in live market. Now let's move to step number 3. देखिए, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। ओके, पोजीशन साइजिंग का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स। आपको कितने शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए बेस्ड ऑन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। सो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिवाइड ओके अकाउंट रिस्क विद ट्रेड रिस्क। ओके, अकाउंट रिस्क जो आपको स्टेप 2 में मिला, उसे आप डिवाइड कीजिए ट्रेड रिस्क के साथ जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया। सो लेट्स से माय अकाउंट रिस्क इज 2000 फॉर एग्जांपल, एंड ट्रेड रिस्क हमने कैलकुलेट किया था 5 रुपीज। सो नाउ व्हाट आई विल डू, 2000 डिवाइड बाय 5। ओके, व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन 2000 डिवाइड बाय 5, दिस मींस आई शुड ट्रेड इन 400 शेयर्स। मुझे 400 शेयर्स में ही ट्रेड करना चाहिए बेस्ड ऑन माय रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बिकॉज ट्रेड रिस्क कितना है? 5 पॉइंट का। अगर मैं 400 शेयर्स ले रहा हूं, अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई विल लूज 5 रुपीज पर शेयर। सो विद टोटल 400 शेयर्स इन माय हैंड, माय टोटल लॉस विल बी 2000 रुपीज। सो इन दिस वे आई कैन डिसाइड कितने शेयर्स में मुझे ट्रेड करना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन साइजिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं चाहता हूं इसे आप ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि दूसरे ट्रेडर्स भी इसका फायदा उठा सके। अगर आप अपनी ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हैं, ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, सो दैट आई वांट टू सी, ओके, आप में से कितने चले पोजीशन साइजिंग को एक्चुअली फॉलो करते हैं व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स। अगर आप नहीं फॉलो करते, आई विल रिक्वेस्ट, ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके, व्हेनेवर यू टेक नेक्स्ट ट्रेड्स, प्लीज फॉलो पोजीशन साइजिंग। ठीक है, इससे हम ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं। थैंक यू।